बात कर लेते हैं एक और प्रयास की, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। अंतिम प्रयास कह सकते हैं इसको। उन्होंने लालू यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी सभी को चिट्ठी लिखी है और कहीं ना कहीं समर्थन मांगा है और कहा है कि साथ आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको पंकज जी, सफल होंगे ओवैसी साहब कि ये अंतिम प्रयास भी खोखला साबित होगा? देखिए, ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, मेरे सूत्र बताते हैं कि आज वो पार्टी चिट्ठी लिखने जा रही है RJD को, कांग्रेस को, लेफ्ट को, मुकेश सहनी को। और अभी थोड़ी देर पहले मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता अजीत शर्मा का इंटरव्यू कर रहा था, तो पहले उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को एक्यूज किया कि पहले वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर वो बदल गए हैं, सुधर गए हैं, उनके विचार ठीक हैं, तो हम लोग उनकी बातों पर एक बार गौर फरमाएंगे, उनकी बातों पर सोचेंगे। तो बड़ा ही मिक्स ओपिनियन है। लेकिन आप अगर हमसे पूछें तो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि RJD असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन का प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि RJD को ऐसा लगता है कि अगर इनको लॉन्चिंग पैड दे दिया गया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, फिर इनको वापस खींचना आसान नहीं होगा, सत्ता में भागीदारी देनी होगी, हिस्सेदारी देनी होगी, जिसके लिए RJD तैयार नहीं है। और ओवैसी भी इस बात को समझ रहे हैं, उनकी पार्टी भी इस बात को समझ रही है, इसलिए वो लोग भी बड़ा ही पॉलिटिकली इसको आगे रख रहे हैं, मीडिया में रख रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, ताकि वो अपने मुसलमान वोट बैंक के पास ये साबित कर सकें कि देखो हमने पूरा प्रयास किया कि मुसलमान के वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन ये RJD वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले, ये VIP पार्टी तुम्हारे हक को मारना चाहती है, तुम्हारे वोट पे संसद जाना चाहती है, तुम्हारे वोट पे विधानसभा जाना चाहती है, लेकिन तुम्हारे कौम से कोई नेता चुन करके आए वो इसको पसंद नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने हमें खारिज कर दिया। ये बात असदुद्दीन ओवैसी लोगों के सामने रखेंगे। तो एक तरफ वो चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बात पान पार्टी से चल रही है, बहुजन समाज पार्टी से चल रही है, क्योंकि उनसे जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं मेरा पहला प्रेफरेंस महागठबंधन है, हमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, हम कोई सीटों को लेकर के ये भी नहीं है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। फिर ये लोग हमें शामिल क्यों नहीं करते, हमें अछूत क्यों बनाए हुए हैं, फिर मुसलमानों के वोट को लेकर के ये नाटक क्यों करते हैं? इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात वो बड़ा ही लॉजिकल कहते हैं, वो ये है कि VIP पार्टी NDA का हिस्सा थी, उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, नीतीश कुमार जब इनके साथ आते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम तो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, तो फिर हम कैसे अविश्वसनीय हो गए, हमें क्यों नहीं साथ रखते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रयासरत दिख रही है, वो चिट्ठी लिख रही है। चिट्ठी का जवाब क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि कई दौर की मीटिंग हो चुकी है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और कई बातों पर फैसला भी हो चुका है। 7 तारीख के बाद हो सकता है घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाए कि किस मुद्दे पर जॉइंटली महागठबंधन काम करने जा रही है और जनता के बीच में जा रही है। और अभी तक असदुद्दीन ओवैसी के लिए महागठबंधन में कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए अंतिम शस्त्र के रूप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। उसका जवाब क्या आता है देखना दिलचस्प। बिल्कुल, चिट्ठी लिख दी है बाकायदा, ताकि कल को दिखाने के लिए भी रहे कि देखिए ये चिट्ठी हमने लिखी थी, तमाम हमने प्रयास किए, लंबे समय तक हम कोशिश करते रहे कि महागठबंधन में हम शामिल हो जाएं, और हम पर जो आरोप लगते हैं कि हम वोट बांट देते हैं, बीजेपी की बी टीम है, वो ना लगते। पर वो कह देंगे भाई कि अगर साथ नहीं मिला तो हमको तो चुनाव लड़ना ही, हम चुनाव से क्यों दूर रहें, सारी कुर्बानी हम ही क्यों दें, इस तरह की बातें करेंगे।